गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीलम मैम। आज मैं बच्चों आपको लेसन करवाऊंगी हिंदी का कश्मीर का लोक नाटक बाण पाथर। और बच्चों सबसे पहले मैं आपको बाण पाथर का अर्थ बताऊंगी। और बच्चों जो बाण शब्द जो है वो संस्कृत का भांड शब्द से लिया गया है, जो कि कश्मीरी भाषा में इसको भांड कहते हैं। संस्कृत का कौन सा शब्द है? भांड, भ भालू वाला। और कश्मीरी भाषा में इसको किस शब्द से लिया गया है? बांड, मतलब ब जो है वो बस वाला, भांड शब्द से। और भांड का अर्थ है हंसाने वाला व्यक्ति, हंसाने वाला व्यक्ति। और इसी प्रकार बच्चों पाथर, पाथर भी संस्कृत भाषा के पातर शब्द से लिया गया है और कश्मीरी भाषा में इसको पाथर कहते हैं, और जिसका अर्थ है स्वांग, नकल करना, नाटक। ठीक है। और इसलिए कश्मीर में बांड पाथर जो है आम लोगों के द्वारा रचा जाता है। ये जो श्रृंखला जो है बांड पाथर की, ये आम लोगों द्वारा बनाई गई है और आम लोगों द्वारा ही ये प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। कहते हैं लोकगीत या लोक कहानी की तरह लोक नाटक भी आम लोगों के द्वारा ही रचा जाता है। आम लोग ही इसे खेल कर प्रस्तुत करते हैं। कई बार खेलने से लोक नाटक खेलने वाले नट अभ्यस्त हो जाते हैं। और ये लोक नाटक जो है कौन सा? बांड पाथर। लोक नाटक जो है आम लोगों के द्वारा उनके दुख, दर्द, शोक, शिकायत, आशा, आकांक्षा पर आधारित की जाती है। और इस नाटक को खेलने वाले नटों ने कोई परीक्षण नहीं पाया होता, मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं की होती, कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती। ये खुद ही बनाया होता उन्होंने। उनके अभिनय में बनावटीपन नहीं होता और लोक नाटक लिखे नहीं जाते। ये जो लोक नाटक है कश्मीर का, ये जो लोक नाटक है, कोई भी लोक नाटक हो वो लिखे नहीं जाते, बल्कि सभी अभिनेता, जितने भी अभिनेता इसमें हिस्सा लेते हैं बच्चों, वो आपस में क्या करते हैं? मिल बैठकर उस नाटक की विषय वस्तु, वार्तालाप, वेशभूषा, मंच सज्जा आदि वो स्वयं ही तय करते हैं। ज्यादातर लोक नाटक जो है जिनकी विषय वस्तु पहले से प्रचलित होती है, प्राय इन नाटकों में क्या होता है? समाज की कई बुराइयों को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया जाता है। कई शोषक वर्ग के लोगों की हरकतों की नकल उतारी जाती है और दर्शकों को हंसाकर उनका मनोरंजन करके ये जो लोक नाटक जो है उनसे धन प्राप्त करते हैं और अपनी गुजारा, अपने परिवार का, अपने बच्चों का गुजारा इनके द्वारा कर लेते हैं। जो इनको पैसा मिलता है नाटक करने के लिए, उसी से जब अपनी परिवार का ये गुजारा करते हैं। कश्मीरी लोक नाटकों की एक श्रृंखला है जिसको बांड पाथर कहते हैं। बांड पाथर किसी नाटक का नाम नहीं है बच्चों, बल्कि एक खास ढंग के लोक नाटक बांड पाथर कहलाते हैं। ये टोलियां जो है कश्मीर के गांवों में कई बार ये शहर से बाहर भी चली जाती हैं और समय गुजरने के साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। शब्दों के अनेक रूप अर्थ बदलते रहते हैं। जिस प्रकार संस्कृत का भांड शब्द बदलकर कश्मीरी में बांड हो गया और संस्कृत का पाथर शब्द बदलकर कश्मीरी भाषा में पाथर हो गया। बांड पाथर जो है सुरने वादन से, शहनाई से, मतलब म्यूजिक जिसको बोलते हैं, उससे शुरू किया जाता है। फिर नाटक का सूत्रधार, मुख्य पात्र मागुन जो है वो प्रवेश करता है। मागुन क्या होता है? को मेन उनका को कैरेक्टर होगा, जो मेन जो उनका मुखिया होता है वो पेश क्या करता है। उसके साथ नाटक के अन्य पात्र भी अपनी वेशभूषा में आते हैं। मागुन नाटक का परिचय देते हैं। मागुन जो होता है उनका जो मेन जो होता है चरित्र, वो क्या कहता है? नाटक का परिचय देता है कि हम कौन सा नाटक करने जा रहे हैं। और जो नाटक करने वालों की जैसा नाटक होगा वैसी ही उनकी वेशभूषा होगी, वैसे उनके कपड़े होंगे।
और इतने में क्या क्या कहते हैं, बात बात में नाटक शुरू हो जाता है और इतने में हंसी मजाक करते हुए, करतब दिखाते हुए मस्खरे आ जाते हैं। वो भी ढोल की धुन पर अपना गीत गाते हैं और उन लोगों का मनोरंजन करते हैं। और बच्चों कहते हैं ये जो बांड पाथर हैं, ये प्राय क्या करते हैं, स्त्री की भूमिका भी पुरुष ही करते हैं। अर्थ क्या हुआ कि जो पुरुष लोग हैं वो स्त्री के कपड़े, महिलाओं के कपड़े जो होते हैं साड़ी वगैरह डाल के या सूट वगैरह डाल के वो स्त्री का ही नाटक करते हैं। मतलब इसमें स्त्रियां जो है वो नाटक नहीं करती, सारे पुरुष लोग ही नाटक करते हैं। बांड पात्रों की जो आज तक बच्चों जो परंपरा है वो 8 है। कितनी है? 8 है। पहली है वातल। वातल मतलब मेहतर का नाटक मतलब मोची का। बहुरिये पंसारी का। पंसारी आपको पता होगा कौन सी दुकान होती पंसारी की और क्या क्या चीजें होती हैं उस दुकान में। राजू का पाथर मतलब राजा का। दर्जू का दर्द जाति की स्त्री का होता है। गोसाई का कोई साधु का, गोसाई साधु का पात्र करता है। बकरवाल का पात्र करता है। अंग्रेज का। शिकारगा शिकारी और बने पशुओं का भी नाटक करता है। ये 8 जो परंपराएं हैं वो आज तक प्रचलित है। बांड पाथर में वातल पाथर जो है बच्चों सबसे पुराना पाथर है। कौन सा? वातल, मोची का। इसमें क्या होता है बच्चों, इस पाथर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक गृह मेहतर मतलब मोची मेहतर होता है। मोची के घर की समस्याओं को उजागर किया जाता है। कौन से पाथर में? वातल में। अनमेल विवाह से पैदा होने वाली कई विषमताओं का हास्यपूर्ण चित्रण किया जाता है। और बच्चों मैं आपको बताऊं जितना भी ये चित्रण करते हैं, ये जो नाटक जो करते हैं, ये हंसी हंसी में ही सब कुछ दर्शा देते हैं, सब कुछ सच्चा बता देते हैं, सच में बता देते हैं और सही बताते हैं। इस वर्ग के सीमित साधनों, असीम आकांक्षाओं का व्यंग किया जाता है। मेहतर को ऊंचे वर्गों की नफरत, मार, दुत्कार सहनी पड़ती है। जालिम लोग जो हैं वो इनकी झोंपड़ी जला देते हैं। किनकी? ये मेहतर का जो पात्र करते हैं और सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे अत्याचार की ये कथा पेश करते हैं। ये है वातल पाथर में। राजू पाथर में क्या? राजू पाथर में एक अन्यायी राजा का नाम क्या होता है? यह सरकार। राजू पाथर में क्या होता है? एक अन्यायी राजा। अन्याय क्या होता है? अन्याय जो न्याय ना कर सके, जो न्याय ना कर सके, उसमें राजा का नाम क्या होता है? यह सरकार। वह प्रजा पर रोब झाड़ने के लिए गलत गलत फारसी और गलत गलत पंजाबी बोलता है और इसी से वो हास्यास्पद बन जाता है। वेशभूषा और बोलने के लहजे से वह पठान लगता है और राजा के करिंदे लोगों के बीच आकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। जब फरियादी राजा के पास आने लगते हैं तो करिंदे उनके बीच में आकर रार होकर राजा के पास पहुंचने नहीं देते। किस पाथर में? राजू के मतलब राजा के। आम दबे लगे लोगों करिंदों का मजाक उड़ाते हैं। इसी प्रकार राजा के प्रति अपने ढंग से विरोध प्रकट करते हैं। जैसे नाई राजा के काले बाल चुन चुन कर काटता है और सफेद रहने देता है। इससे भी हंसी मजाक हो जाता है। ये किस पाथर का है? राजू के, राजा का कैसे वो नाटक करते हैं। उसके बाद है गोसाई मतलब गोसाई। कहता है इस पाथर में क्या है कि अमरनाथ के एक युवक साधु यात्री पर मोहित होने वाली एक ग्वालन गोपाली की कथा पेश की जाती है। इस पाथर में जब ये वाला पाथर करते हैं, ये जो लोक नाट्य जो करते हैं ये लोग, ये वाला जो पाथर करते हैं, ये वाला नाटक करते हैं तो क्या करते हैं? साधु उसे टाल देने की इच्छा से उसके सामने कड़ी शर्त रखता है, जैसे संसार को त्याग देना, शरीर पर भस्म लगाना, जेवरों का मोह छोड़ देना। वे जो गुबालन है वो स्त्री वो सब मान जाती है। तो साधु जब वो धर्म संकट में पड़ जाता है, अंत में उसे लल्लेश्वरी के भाग गाकर उनके मन को शांत करने का उपदेश देता है और अंतर ध्यान हो जाता है। अन्य साधु गोपाली से पूछते हैं, तूने हमारे गोसाई को कहाँ देखा? हमें उसका कोई अवशेष दो।
कोई चिन्ह बताओ। दुखी गोपाली सुनकर और दुखी होती है और भाग पड़ती हुई सुई में लीन हो जाती है। ये उन्होंने मतलब गोस्वामी साधु का वो नाटक करना होता है, उसमें ये पेश किया जाता है। ठीक है, आगे है पात्र अंग्रेज पात्र, वो अंग्रेज का नाटक करना। कहता है इस पात्र में एक अंग्रेज गांव में आकर रोब झाड़ता है और वह नंबरदार चौकीदार को पेश होने की आज्ञा सुनाता है। दोनों सरकारी नौकर भीगी बिल्ली बनकर अफसर की डेम टेम फेट वाली गालियां सुनते हैं और वह बेसिर पैर की अंग्रेजी और उर्दू भी बोलता है। कौन? अंग्रेज, जो अंग्रेज बना हुआ था इस पात्र में। यद्यपि कश्मीरी समझता है। दूसरे ग्रामीण लोग अंग्रेज की अटपटी बोली बदेशी आदतों की नकल उतार कर उसका मजाक उड़ाते हैं। कौन? दूसरे लोग। कुर्सी के बदले हांडी पेश करते हैं जो उसके बैठते ही टूट जाती है। सबसे ज्यादा काम बेगार का आदमी व्यक्ति करता है जबकि दूसरे लोग काम से जी चुराते हैं। मतलब ये उन्होंने पात्र, ये नाटक करना होता है कौन सा? अंग्रेज का। उस अंग्रेज नाटक में इन्होंने ये पेश करना है। कश्मीर के कुछ गांवों में वांड पात्र खेलने वाली टोलियां पीढ़ियों से कला को अपनाए हुए हैं। इन टोलियों के कुछ वांड केवल सुरने का ढोल बजाते हैं, कुछ मस्करे भूमिका निभाते हैं और भांडों का मुख्य पेशा है पाथर खेलना होता है। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तिगत उत्सवों जैसे शादी, विवाह, ईद, शिवरात्रि, यज्ञोपवीत, किसी पीर फकीर के उर्स या बांड गाकर, बजाकर, नाचकर, स्वांग रचाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये जो बच्चों मैंने आपको बताया भांड पाथर, ये किस किस उत्सवों पर, जैसे शादी विवाह हो, ईद हो, शिवरात्रि हो, यज्ञ पवीत जो कश्मीरी लोग करते हैं, पीर फकीर के उर्स, ये वहां जाकर ये अपने वो गा बजाकर, नाच कर, स्वांग लगाकर ये लोगों का मनोरंजन करते हैं। और इसमें शरद ऋतु में जब धान कटता है तो गांवों में दूसरे पेशेवर जैसे नाई, बढ़ई, राज मिस्त्री आदि की तरह भांडों भी गृहस्थियों से धन धान्य बटोरते हैं। और बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ, गांव में अभी तक भी जब कनक की फसल होती है या धान की फसल होती है तो गांव के जो नाई होते हैं, बढ़ई होते हैं जिसको हम तरखान बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, राज होते हैं जो ईंटों का काम करते हैं, मिस्त्री होते हैं, ये जो भांड होते हैं, ये 6-6 महीने के बाद अपने जहाँ इन्होंने जिन जिन घरों में काम लिया होता है, जैसे नाई का काम क्या होता, बाल काटना, वो हर रविवार को हर घर में, गांव के हर घर में उन्होंने घर जाकर उनके बाल काटने होते हैं। पुरुष लोगों के बढ़ई भी काम करता है, राज भी काम करता है, मिस्त्री भी काम करता है, तो उनको वो पैसे नहीं देते। उनको क्या देते हैं? 6 महीने के बाद जो भी फसल निकलती है उस फसल में से कुछ उसको हिस्सा उनके लिए रखा होता है, तो उनको पैसे के बदले में वो दे देते हैं। ठीक है। और बच्चों मैं आपको बताऊं, भांड जो है वो हो गया कश्मीरी, परंतु आपने कभी अपने जो बुजुर्ग घर में आपके बैठे हैं, जैसे दादी हो, नानी हो, आपकी मम्मी हो, तो उससे उन्होंने आपको इसी शब्द को दूसरे शब्द में आपको बताया होगा, जिसको आम भाषा में, हम आम भाषा में बोलते हैं पंड लोग होते हैं। जैसे शादी हो जाए या मुंडन संस्कार हो, गृह कोई भी अच्छा काम, खुशी का काम हो, तो वो उस फंक्शन के बाद वो आते हैं, लोग नाच कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, फिर हमारे से वो बधाई ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, कपड़ा ले जाते हैं, जो भी हमारे से बने हम दे देते हैं। तो उस समय हम उनको खुशी के लिए देते हैं, तो वो यही कामना करते हैं कि हर घर में खुशी आए, हर घर खुशहाल बने। वो ये हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं, तो हम उनको क्या देते? पैसे देते, कपड़े देते, चीनी देते, जो भी हमारे से बन पाए हम देते हैं। और ये खुशी के मौके पर जरूर हर घर में आते हैं। औरतें आती हैं नाचने के लिए, ये भांड आते हैं। इससे पहले जो आते हैं जो किन्नर होते हैं, जिसको आम भाषा में हम खुसरे बोलते हैं,
खुसरे बोलते हैं ना, वो भी नाचने आते हैं जब शादी हो जाए, जब किसी के घर मुंडन हो जाए, जब अच्छा काम खुशी का वक्त हो, तो उसके बाद वो हमारे घर नाच कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और हमारे से जो बन पाए हम उनको खुशी से देते हैं। फिर वो लोग हमें जो है हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। ये है भांड का, ठीक है। उसके बाद कहता है राजा महाराजाओं के शासनकाल में दूसरे पेशेवरों की तरह भांडों पर भी कर लगता था। जो राजा महाराजों के टाइम था इन पर भी कर लगता था, टैक्स लगता था। परंतु जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह ने पहली बार घोड़ा कर, मवेशी कर, सड़क कर ये माफ कर दिए। जम्मू कश्मीर में कौन से राजा ने? महाराजा प्रताप सिंह ने ये कर जो है वो माफ कर दिया। कौन कौन सा कर? घोड़ा कर, जिन्होंने घोड़ा, मवेशी जो जिन्होंने जानवर रखा, सड़क का, रोड टैक्स जिसको बोलते हैं, ये सब माफ कर दिया। भांडों को भी अनिवार्य बेगार से छूट दी। उन्होंने सरकारी अन्न भंडार से राशन दिया जाने लगा, उनके वो राशन कार्ड बन गए, उनको वहां से राशन मिलने लगा, जिसके बदले में गांव-गांव जाकर लोगों का मनोरंजन करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जम्मू कश्मीर प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई तो किसान जमीन का मालिक हो गया, तो भांड भी खेती बाड़ी करने लगे। भांड पाथर की नाटक कला को सुरक्षित तथा विकसित करने के लिए भांडों को बहुत सरकारी प्रोत्साहन दिया जाने लगा। नाटकों का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें देश के दूर दूर के क्षेत्रों के अतिरिक्त विदेशों में भी भेजा जाता था। इससे हमारी लोक संस्कृति की रक्षा करने में बड़ी मदद मिलती है। आज देश में कश्मीर के वांड पाथर का वही महत्व है जितना गुजरात के भवई, महाराष्ट्र के तमाशा, बंगाल में जात्रा, उत्तर प्रदेश के नौटंकी आदि का है। और बच्चों, मैंने आपको इस लेसन का मैंने आपको पूरा बता दिया है। मैं आपको इसका सार भी भेजूंगी, नोट वो आपने उतार लेना है। और नेक्स्ट डे में आपको, नेक्स्ट जब मेरा लेसन होगा इसकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी अभ्यास के जो, और साथ में इसकी मैं आपको व्याख्या भी कुछ करवाऊंगी, ठीक है। और आज का जो लेसन था हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।